अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत और अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बताऊँगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें। और उसका मकसद क्या है कि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए और इलेक्ट्रिक कार जो है, चार्जिंग कार जो होती हैं, उसका इस्तेमाल जो वो ज़्यादा हो। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक इस चीज़ को करने के लिए जैसे कि एक डे रखा गया है, ईयर में एक डे होता है ऐसा कि जिसमें उसको सेलिब्रेट करते हैं। समर स्ट्रीट के नाम से है। पहले तो वो एक आध सिटी तक होता था। इस साल जो हुआ है वो जो 4 बारोज़ हैं, 5 उनके अंदर हुआ है। तो एक दिन का होता है और उसके लिए एक रोड जो होती है उसको वो मुख्तस करते हैं और उसका पूरा जो है ना कुछ माइल्स होता है। इस दफ़ा जो रखा गया था स्टेटन आइलैंड में हुआ है, तो 20 माइल्स के लिए वो सड़क जो है ना वो पूरी खाली की गई थी। और उसके ऊपर जो पब्लिक के लिए उसको रखा गया था जिसमें कि आप वॉक कर सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर आप मतलब जो खेलना है वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव होता है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जो अगर आप इलेक्ट्रिक कार ख़रीदते हैं तो एनुअली जब जाके आप टैक्स रिटर्न आप जमा करवा रहे होते तो आपको वहाँ पे भी रिलीफ मिलता है। वहाँ पे आपको कम से कम जो है 6 से लेके 6, 8 या फिर 10,000 जिस तरह की गाड़ी होती है, आपको एक ना टैक्स के ऊपर रिलीफ मिलता है कि वो आपको बैक मिलता है। तो उसका मकसद ये है जस्ट कि इसका ट्रेंड जो है ना इसको ज़्यादा किया जाए और लोग जो है इलेक्ट्रिक कार की तरफ आएँ, उसको ज़्यादा यूज़ करें। और ये जो गैस है या पेट्रोल गैस हो गई या फिर डीज़ल का जो इस्तेमाल है ना उसको कम से कम किया जाए। तो इसमें मुख्तलिफ होता है। तो तकरीबन यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं ना उनकी इलेक्ट्रिक कार्स आपको अवेलेबल हैं। पहले टेस्ला की थी अवेलेबल, तो अब तो सारी कंपनीज टोयोटा है, शेवी है या फिर मज़दा है, किया है, सब की मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं, कार मैन्युफैक्चरर हैं ना, उन सब की गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाती। प्राइस उसकी कम ज़्यादा है अगर एज़ कंपेयर टू दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें गैस पेट्रोल, तो उससे प्राइस उसकी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि चार्जेबल होती है। आप उसको चार्ज करके एक लिमिट है, 200 माइल्स है, 250 माइल्स है, 270 माइल्स तक आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको चार्ज करना होता है। ये थोड़ा सा इनिशियली एक चीज़ें हैं जो आप अगर प्लान करते हैं कोई लॉन्ग ड्राइव है तो उसके लिए आपको इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। वरना ये है कि उसमें आपको इकोनॉमी है, बचत है। एक दफ़ा चार्ज की तो उसको आप उसको आप जो माइलेज स्पेसिफिक है उसकी, तो उसके अंदर आप चला सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो मैंने टैक्स का बताया, बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ उनके जो यूनिट्स हैं वो लगे हुए हैं फ्री चार्जिंग। यानी कि अगर आपने गाड़ी को चार्ज करना है तो आप यहाँ से आके ना तो फ्री में उसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो मेरे पड़ोस में है, माल की पार्किंग है, उसके अंदर 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं। वोल्टा जो है उसके पॉइंट्स हैं जहाँ से आप फ्री में गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी घरों का जो है तो वहाँ के लिए आपको एक छोटा सा जो इनका प्लांट होता है या एक यूनिट होता है वो आपको बाय करना पड़ता है। वो आप घर में लगाते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो पॉइंट्स इस तरह के अवेलेबल होंगे पब्लिकली वो कम होते हैं, या फिर आप इतना टाइम नहीं वो कर सकते। जो लोग इस तरह से काम करते हैं कि वो सारा दिन उसको चलाया और फिर रात को चार्जिंग पे लगा दिया, तो उसको चार्जिंग पूरी करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे सामने ही है, वोल्टा का जो एक यूनिट लगा हुआ है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी कुछ लगी हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने आपको ये यूनिट या प्लांट जो है ये नज़र आ रहा होगा, ये वोल्टा का है। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी एक चार्जिंग पे लगी हुई भी है, तो आप यहाँ से अपनी गाड़ी जो है ना चार्ज कर सकते हैं। एक नहीं बल्कि ये 2
यूनिट्स हैं, तो दोनों के ऊपर जो है ना गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये बड़ी गाड़ी है जीप का, मतलब मैं अब जैसे कि बता रहा था आपको कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो है ना गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो जीप की गाड़ी भी है जो कि चार्ज होती है। तो ये इस तरफ वो लगी हुई है, परली तरफ टेस्ला की गाड़ी है जो कि चार्जिंग पॉइंट के ऊपर लगी हुई है। और ये इस तरह का होता है, ईवी चार्जिंग के नाम से है। और आप फ्री में आके इसको गाड़ी अपनी को ना यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और जितना टाइम है आपके पास अवेलेबल उतना टाइम में आप इसको चार्ज करेंगे। और इसके अलावा फिर क्या होगा कि आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं जो दिखा रहा था, दूसरा पॉइंट जो है ना ये टेस्ला का है। तो इसके ऊपर सॉरी वोल्टा का, तो गाड़ी जो लगी हुई है वो टेस्ला की गाड़ी लगी हुई है। तो इस तरह से होती है ये जला जो पॉइंट होता है, और फ्री होता है, यानी कि आप उसके अलावा इसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट का भी थोड़ा सा है कि जो कुछ कंपनीज एडवर्टाइज़ करती है अपनी चीज़ें, वो भी मतलब अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकती हैं, उसके चार्जेस होंगे, ये लेते होंगे। तो ये वाला 2 पॉइंट हैं। और ये गाड़ी इसका इसमें ये होगा कि चार्जिंग है, सिर्फ बैटरी होती है, लिथियम है या जो चीज़ यूज़ होती है इसके अंदर उस तरह की बैटरी होती है, और पूरा इंजन और उस तरह का सिलसिला नहीं होता। और उसी के ऊपर ही सारा आपको जितना कंप्यूटराइज सिस्टम होगा उस गाड़ी का वो सारा उसी के ऊपर चलता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे है और सिर्फ 2 मिनट की मतलब वॉक है। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ भी जाके। तो 2 मिनट की वॉक पे एक दूसरा 2 यूनिट्स का एक पॉइंट और भी लगा हुआ है, वो भी सामने ही है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो एक तो ये पार्किंग प्लाजा है, इससे आगे निकले तो सामने पार्किंग एक नज़र आ रही है, ये सामने एक प्लांट उसमें लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, बल्कि एक ट्रेंड है जो लोगों को मतलब, और लास्ट दिनों में कुछ ऐसे हुआ था जैसे TLC है यहाँ पे जो टैक्सी वगैरह चलती है ना, उसकी प्लेट लेनी पड़ती है। तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने प्लेटें जो है ना 2018 से बंद कर दी हैं, बाकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं गैस या पेट्रोल के ऊपर जो चल रही हैं ना। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया कि जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं तो उनको 1000 या 2000 नंबर प्लेट्स थी वो इशू की उन्होंने। तो ये एक इस तरह का इनिशिएटिव के लोगों में थोड़ा ट्रेंड डेवलप हो और वो ईवी चार्जिंग जो है ना उसकी तरफ आएँ और अपनी गाड़ियों को मतलब ना चार्जिंग में कन्वर्ट करें इस गाड़ियों में, और गैस और या डीजल या पेट्रोल या उससे ख़त्म करके थोड़ा सा जो है एक तो सेफ्टी हो और दूसरा पोल्यूशन जो है ना उस तरह की चीज़ें कम हो। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा था तो ये सामने आए हैं, एक तो ये सामने आपको नज़र आएगा ये वाला दूसरा यूनिट लगे हुए, ये भी वोल्टा का ही है। और इसी के साथ ही एक पार्किंग है जो कि सामने आपको नज़र आएगी दूसरी तरफ जाके, तो उसके अंदर भी 2 पॉइंट्स और लगे हुए हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं इसी माल की जो पार्किंग है इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये सारे फ्री ऑफ कास्ट हैं। आप जब भी चाहें तो यहाँ पे आके, ये सारे फ्री ऑफ कास्ट हैं, तो आप जब भी चाहें तो यहाँ पे आके गाड़ी अपनी चार्ज कर सकते हैं और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि चेंजेस आ रही हैं वर्ल्ड वाइड, चीज़ें जो हैं मतलब नई इनोवेशन की तरफ जा रही हैं, या नई जो रिसर्च है या कोई उसके अंदर चीज़ें हैं वो आ रही हैं, डेवलपमेंट जो है वो आ रही है। तो ये एक इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं ना उसका एक जो ट्रेंड है वो इस तरह से है USA के अंदर कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑब्लिगेशन है, आपको टैक्स रिलीफ मिलता है उसके अंदर, और इसके अलावा चार्जिंग की इस तरह की सहूलत है। और बाकी अगर घर पे आपने चार्जिंग करनी है तो छोटा सा एक जो प्लांट उनका होता है वो आप वहाँ पे इंस्टॉल करवा के तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और लिमिट है 250 या 300 या 280 माइल्स जो होते हैं ना उसके अंदर आप यहाँ भी मूव करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा जो मैं बता रहा था कि टैक्सी जो है, जो ऊबर या लिफ्ट की टैक्सी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब कार जो है ना वो वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो ये लोगों को बड़ा एक बेनिफिट है, यहाँ पे इतनी गैस या पेट्रोल यूज़ करना है तो वो एक दफ़ा चार्ज करके, नो डाउट इसका भी थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर कंपेयर करें तो उससे बड़े कम एक्सपेंस होंगे। तो ये एक आज का छोटा सा व्लॉग है जनाब, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ कि इलेक्ट्रिक कार्स
कि क्या बेनिफिट है यहाँ पे और किस तरह रिलीफ मिलता है लोगों को, और किस तरह से जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है ट्रेंड है जो कि लोग कन्वर्ट हों इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ और इसको यूज़ करें। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी नई वीडियो होती है वो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।